देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, निकाय चुनाव को लेकर के आज से नामांकन तो शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले झारखंड की राजनीति में जो अमूमन हमेशा ही देखा जाता है वो है कांग्रेस की खलबली। आपने पंकज उदास का नाम फिल्म में गाना सुना होगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। लेकिन यहां पर जो है दिल्ली दरबार में बातें हुई, चिट्ठी आई है, झारखंड से चिट्ठी आई है। देश में कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं अभी, ये आप गिन सकते हैं। कर्नाटका, तेलंगाना, झारखंड में गठबंधन में सरकार, और अब जो सरकार जहां पर हैं, अगर अपने ही लोगों के द्वारा उसी सरकार में शामिल पार्टी के ही मंत्री के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिए जाते हैं, बगावत का पूरा एक तरह से कहें कि पूरी तरह से बगावती तेवर इतना ज्यादा हो जाता है कि आला कमान को यह कहना पड़ता है आप लिखित रूप में दें आपकी क्या शिकायतें हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अंदर यही हुई थी। आपको याद होगा कि 5 विधायक पिछले दिनों दिल्ली गए थे, केसी वेणुगोपाल से मिले, अपनी बातों को रखा कि सरकार के अंदर उनकी बातें नहीं सुनी जाती, पार्टी के ही मंत्री उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। हम लोग कोई डिमांड अपने लिए नहीं करते, हम लोग डिमांड करते हैं क्षेत्र की जनता के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करते हैं, उस पर भी कार्यवाही नहीं होती। बातें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहां तक पहुंचती है, और बातें वहां तक पहुंचती है तो जो जानकारी मेरे पास आई है, कहा जाता है लिखित रूप में बताइए क्या क्या मामला है। अब फाइलिंग हो रही है भैया, जब फाइलिंग होनी शुरू हो जाती है तो डिफाइन तो होगा। अब डिफाइन किसके साथ होगा, कौन इसमें जो है सो रहेंगे, कौन साफ होंगे, यह भी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो विधायक नाराज थे उन्होंने चिट्ठी भेज दी अपने आला कमान को, यानी दिल्ली से चिट्ठी मंगाई गई, झारखंड से विधायकों ने चिट्ठी भेज दी, और चिट्ठी भेजा तो अलग अलग आरोप के साथ। किसी पर लगाया कि एटीट्यूड अधिकारियों वाला है मंत्री पर आरोप, किसी पर लगाया कि वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं कुछ पता नहीं चलता, उनके बोलने से पार्टी की भद्द पिटती है। किसी पर लगाया कि इंजीनियरों से घिरे रहते हैं, और किसी पर आरोप लगाया कि वो तो उनको तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही नहीं, उनको मंत्री बना दिया गया है। अब भैया ये सारी बातें तो हुई। पिछले चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मंत्रियों को ड्रॉप किया था और उसके जगह पर 2 नए मंत्री को बनाया था। बादल पत्रलेख को ड्रॉप किया गया था और एक मंत्री को ड्रॉप किया गया था। वहां पर बनाया गया, 2 मंत्री को बनाया गया, और वो आलमगीर आलम साहब जो थे सो वो जेल गए थे, उसके बाद उनके जगह पर एक को मंत्री बनाया गया था। इरफान अंसारी जी की किस्मत खुली, अल्पसंख्यक समुदाय से देना है, और दीपिका पांडे बादल पत्रलेख की जगह पर मंत्रिमंडल में शामिल हुई। उसके बाद बातें आगे बढ़ती हैं, नई सरकार बनती है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। अब इस सरकार में जो 2 बार 3 बार से जीत करके विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के बैनर तले, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, ट्राइबल भी हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। और जिस समुदाय विशेष को बढ़ावा दिया जाता है उस समुदाय विशेष से भी हैं, तब भी जगह नहीं मिलती है। जगह मिल जाती है जो कई दरवाजे छोड़ करके फिर से कांग्रेस में आते, कांग्रेस में थे, लेकिन कोई पार्टी ऐसा नहीं है जहां पर वो नहीं गए, और उसके बाद फिर वापस कांग्रेस में आए, चुनाव जीते, उनको मंत्री बना दिया जाता है। पहली मर्तबा चुनाव जीत के आती, पहली मर्तबा 2000 पिता के ये के बाद शिल्पी नेहा तिर्की बनी थी, जब उनका सदस्यता समाप्त हुआ था बंधु तिर्की जी का, उनको मंत्री बनाया जाता है।
अब ये जो है सो पेट में गुड़गुड़ 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 कर रहा है सभी विधायकों को, भैया हम इतने दिनों से हमारी कोई पूछ नहीं, और जो आते हैं कहीं से उनकी पूछ बढ़ जाती है। मामला यहीं से शुरू होता है। बातें आती है एटीट्यूड पर, बातें आती है इंजीनियरों की, बातें आती है दूसरे जगहों से आने की, बातें आती है बोलने नहीं आता, क्या बोलते हैं पता नहीं चलता। अब इसी सारे समीकरणों के बीच में पिछली मुलाकात होती है तो उस समय इन लोगों की दालें उतनी ना गल पाई। आला कमान ने कह दिया प्रेम पत्र भेजो, हमको चिट्ठी भेजो। इन लोगों ने चिट्ठी भी भेज दिया, और चिट्ठी के बाद जो है सो आप समझ सकते हैं कि मनरेगा को लेकर के पूरे देश में राहुल गांधी जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की तरह से कार्यक्रम का ऐलान किए हुए कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि झारखंड के सभी मंत्रियों को, झारखंड के सभी सांसदों को, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को आला कमान तलब कर लेती है। पहले तो चर्चा हुआ, पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई निकाय चुनाव है उस पर चर्चा होगी, भले ही दलगत आधार पर नहीं हो उस पर चर्चा होगी। जो मनरेगा वाला जो आंदोलन है उसको लेकर के चर्चा होगी। केशव महतो कमलेश जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मीटिंग के बाद ये बयान भी देते हैं कि जो चर्चाएं थी वो इन्हीं सारे विषयों को लेकर के थी। मैया सम्मान योजना लागू है उसको लेकर के शाबाशी दी गई सरकार को। पेशा एक्ट लागू किया गया उसको लेकर के शाबाशी दी गई। इसमें जो है रूढ़िवादी प्रथा को जोड़कर रखा गया, इसको लेकर के धन्यवाद दिया गया। अब गैर रूढ़िवादी ये अलग विषय हो सकता है। पेशा के तहत आंदोलन भी हो रहे हैं, बातें भी चल रही है, लेकिन चलिए देर ही सही 30 वर्षों के बाद पेशा एक्ट तो लागू हुआ झारखंड में। तो ये सारी बातें हो रही थी। उसी बीच में से एक फुसफुसाहट आती है कि भाई 450 रुपया में गैस देने की बात की गई थी, वो 450 रुपया वाली गैस कहां, कहीं लीक तो नहीं हो गया वो गैस। और ये चीजें जो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो 7 संकल्प लिए थे उसमें बहुत ताल ठोक के कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था कि हम 450 रुपये में राज्य की जनता को गैस का सिलेंडर देंगे। तो 450 रुपया का गैस का सिलेंडर को लेकर के और ये आरोप लगा करके केंद्र की सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर तो मुफ्त में दे दिया है, लेकिन गैस उसमें कैसे भरेंगे, उसके लिए जो 900 रुपये चाहिए वो पैसे नहीं हैं। तो कांग्रेस पार्टी उन महिलाओं को 450 रुपया यानी पूरे सभी जगहों सभी लोगों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी। 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया सरकार का, गैस कहां उड़ रहा है ये तो कांग्रेस पार्टी वाले ही जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों के माथे पर गैस चढ़ा हुआ है। अब ये गैस निकालें तो निकालें कैसे जो विधायकों के माथे पर चढ़ा हुआ है। तो लगे हाथ जो है सो गैस निकालने के लिए दिल्ली दरबार में हाजिर हो गए। अब आप समझिए कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी। आप अंदाजा इससे लगाइए कि राहुल गांधी जी उस बैठक में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं बैठक में, केसी वेणुगोपाल जी हैं बैठक में। आखिर ऐसी क्या आफत आई थी झारखंड को लेकर के कि आला कमान की भी चूल्हे हिली हुई और तलब कर लिया झारखंड के नेताओं को। सवाल तो बड़ा है, और इस सवाल का जवाब ना खोजें तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो भाई चल तो रहा है राजनीति जबरदस्त तरीके से झारखंड के भीतर में, और सरकार वही रहेगी ये भी मानिए। सरकार में कुछ होने वाला नहीं है, ये तय मान के चलिए। हेमंत जी सीएम थे, हेमंत जी सीएम हैं, और हेमंत जी ही सीएम रहेंगे। और बेचैनी का राज जो है, जो मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर आला कमान की बेचैनी का राज क्या है कि वो लगे हाथ तलब कर लिए सबों को। तो बेचैनी का राज है, कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, स्पीकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का है,
5 विधायक सीधे तौर पर बिगुल फूंक चुके हैं। चिट्ठी मांगा गया, चिट्ठी भी भेज दिया। 5 विधायक के तेवर तल्ख, और ये तो खुल के तल्ख है। जाहिर है और भी लोग होंगे, भैया मंत्री बनने की लालसा किनको ना होती है। तो अब स्थिति क्या बनती है? आंकड़े कहते हैं कि 34 विधायक जो हैं सो हेमंत सोरेन के पास अपने पार्टी के हैं। 5 विधायक बिदके हुए हैं, 34 5 39, 2 माले के हैं 41, 4 आरजेडी के हैं 45, बहुमत चाहिए 42, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार। ज्यादा बेचैनी है कांग्रेस पार्टी में, तो यह भी एक रेखा खींचा हुआ है। और यह रेखा ऐसे ही यूं ही, यह रेखा नहीं खींची गई है, यह रेखा खुद ब खुद नहीं बनी है। इस रेखा को बनाने के लिए पिछले कई महीनों से कवायदें चल रही हैं। अगर कांग्रेस का दिल्ली एक्टिव हुआ है तो ऐसा नहीं है कि भाजपा का दिल्ली बैठा हुआ है। भाजपा का दिल्ली कांग्रेस के दिल्ली के एक्टिव होने से पहले से एक्टिव है, और उस एक्टिव में आपको जो दिखाई देगा, भले ही अभी दिखाई दे या राज्यसभा चुनाव के बाद दिखाई दे, लेकिन दिखेगा जरूर। या तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होंगे, कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में अब किस पर गिरेगी गाज, किसको मिलेगा ताज, ये सारा चीज तो कांग्रेस पार्टी जाने अभी खुल के नहीं आया है। दूसरा राजनीतिक पहलू पर अगर आप गौर करें, दूसरे राजनीतिक पहलू पर गौर करें, भले ही भारतीय जनता पार्टी को ट्रैवल सीटें नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रैवल में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पूरी तरह से समाप्त हो गया। और हेमंत सोरेन जी ने यह देख लिया कि 2 चुनावों में मैं सीट भले ही ज्यादा निकाल लिया हूं, लेकिन वोट जो है उस जगह से सीधे तौर पर सीट ले लिया हूं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जनता के बीच से भाजपा को उखाड़ फेंका हूं, ऐसा दृश्य उनको नहीं दिखाई दे रहा है। बचा क्या? सब लोग जानते हैं कि ईसाई समुदाय का वोट सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को जाता है। गठबंधन के तहत जो भी वोट कन्वर्ट हुए ईसाई समुदाय के झारखंड मुक्ति मोर्चा के फेवर में, या फिर आरजेडी के फेवर में, या माले के फेवर में, वो कांग्रेस पार्टी, इसको तय मानिए। ट्रैवल वोट्स जो कांग्रेस पार्टी को, जो इधर का सरना ट्रैवल्स का वोट जो मिला, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण से मिला। और यह भी बड़ी सच्चाई है कि भले ही आज कांग्रेस पार्टी का जनाधार ट्रैवल के बीच में पहले की तुलना में कम हुआ हो, और हेमंत की बैसाखी पर वो ट्रैवल वोट ले रहे हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक समय में ट्रैवल के बीच में काफी प्रचलित थी झारखंड में। अब अगर उसी खंभे को, जिस खंभे को लेकर के बार बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जाता है ये तो मेरा खुट्टा गड़ा हुआ है, अगर उसी खुट्टे को उखाड़ लिया जाए तो दृश्य तो और बदलेंगे। और यह भी सच्चाई है कि पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं ईसाई समुदाय के लोग जो हैं, ट्राइबल जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जिन्होंने धर्म अपना लिया, ईसाई धर्म अपना लिया है, शिक्षित हैं वो, उनको पता है कि भाजपा से दूरी बनाने के लिए अगर हमको कांग्रेस जीतती हुई नहीं दिखाई देती है कहीं पर, तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जाएं, इसमें उनको गुरेज नहीं होगी, लेकिन भाजपा के साथ वो नहीं आएंगे। आप पूरे समीकरण को समझ लीजिए। अब भाजपा के साथ नहीं आएंगे तो जो विधायक राजेश कच्छप हो, या नमन विल्सन कोंगारी हो, या अन्य विधायक जो साथ में थे, 5 विधायक जो थे, ये 5 विधायक उसी समुदाय से हैं। सोनाराम सिंकू हैं, भूषण बाड़ा हैं। और अब सवाल यहीं पर आता है, अब 2 चीजों को देखें। पेशा एक्ट को लेकर के जब पेशा एक्ट आया, कैबिनेट से पारित हुआ, तो रामेश्वर उरांव जी का बयान आया, जो पूर्व वित्त मंत्री थे, आपको मैंने बताया था उस समय भी। उनके बयान में था
कि कोई कोर्ट में जाएगा तो हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। यहां पर रूढ़िवादी प्रथा के साथ अच्छा नहीं हुआ, रूढ़िवादी प्रथा को गौण किया गया है। अब आप देखिए कांग्रेस के अंदर ट्राइबल के भीतर में दो खेमा कैसे काम कर रहा है, और आला कमान को यह बात समझ में आ गया। आला कमान को अगर यह बात समझ में नहीं आती तो फिर यह तुरंत बैठक आमंत्रित नहीं किया जाता, दिल्ली दरबार में हाजिरी नहीं लगवाया जाता यहां के सांसदों का, यहां के विधायकों का, यहां के मंत्रियों का। आरोप क्या है? मंत्री अपने क्षेत्र की बात भी करते हैं तो उस पर काम नहीं करते। सरकार पर भी बोला गया है, चिट्ठी में, पत्र में जो लिखा गया, मैंने बताया कि मेरे पास पत्र नहीं है, लेकिन जो सूचना मेरे पास आई है, जिनके पास पत्र था उनके द्वारा जो सूचना दी गई है, उस सूचना के तहत यही है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनके पेट की जो गुड़गुड़ाहट है वो समाप्त नहीं होने वाली है। फागुन का महीना आ रहा है, आप समझ सकते हैं, मौसम बदलता है तो पेट में कुलबुलाहट ज़्यादा होती है। तो ये कुलबुलाहट देखते हुए आला कमान ने इन लोगों को शांत करने का व्यवस्था किया दिल्ली दरबार में, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है। ये आप तय मान के चलिए कि मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। ये शांत होगा एक नए पटकथा के साथ। वो पटकथा होगी या तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा या फिर कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में नहीं दिखेगी। जो विधायक हैं कांग्रेस के वो सत्ता में दिख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं दिखेगी। और ये पूरी पटकथा, पूरी कहानी जो है, उपन्यास कहें इसको, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। साहब 2019 में सरकार बनती है, उस समय के जो मंत्री थे उनके खिलाफ बगावती तेवर सरकार के कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ उठाया था। आलमगीर आलम के आवास पर उस समय बैठक हुई थी। आज जो सरकार के मंत्री में शामिल है उन्होंने भी विरोध किया था उस समय। और इन्हीं बातों को लेकर के, जो बातें आज की जा रही है, उन्हीं बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उस समय भी विरोध किया था, 2022 में भी, और 2026 में भी उसी चीज को लेकर के विरोध हो रहा है। ये तो कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है कि जो बातें होती है वो बाहर भी निकल जाती है, लोग खुल के कह देते हैं। अन्यथा भाजपा या झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस तरह की बातें आपको सुनने को नहीं मिलती कि पार्टी के अंदर क्या हुआ और बाहर कैसे निकल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता इतना जिगरा रखते हैं कि वो दिल्ली में मिल के आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस विषय को लेकर के मिला। और आपने पिछले दिनों सुना था राजेश कश्यप ने क्या कहा था, नमल विकसन कोंगारी ने क्या कहा था। और वजह साफ है, वजह यह है कि अगर क्षेत्र में विधायकों का काम नहीं होता है अपनी ही सरकार में तो टीस तो होगी। और दूसरी बड़ी बात, सत्ता किसे प्यारी नहीं होती, मंत्रिमंडल किसको प्यारा नहीं लगता। और इस उधेड़ बुन को देखते हुए आला कमान ने सबको तलब किया था। अब जो जानकारी आ रही है, कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के समक्ष एक बड़ी चुनौती ये उपस्थित हो गई है कि या तो मंत्रिमंडल में कुछ ऊपर नीचे करें और या फिर पार्टी को टूटने के लिए छोड़ दें। तय है कि कांग्रेस के विधायक जो है, अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो ये चेंजिंग आपको सदन के भीतर जो ट्रेजरी बेंच होता है, ट्रेजरी बेंच पर आपको दिखेगी। कांग्रेस के कुछ अलग विधायक ट्रेजरी बेंच पर दिख सकते हैं। और यह भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ट्रेजरी बेंच पर वो कांग्रेस के रूप में नहीं होकर के, हो सकता है जेएमएम के रूप में हो जाए, लेकिन होना तय है। और ये सारी पटकथा, सारी कहानी, सारा उपन्यास लिखा गया है, सिर्फ उसके पब्लिकेशन की तिथि आनी बाकी है। बहुत जल्द आपको लाइव 7 बताएगा ये पब्लिकेशन कब हो रहा है। हम इसके पीछे लगे हुए हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।